हैं आवर फॉल्ट मूवी को। तो अब तक इस सीरीज की 3 फिल्में बन चुकी है और आवर फॉल्ट मूवी जो है वो इस कड़ी की तीसरी फिल्म है जो कि इस सीरीज की कहानी को आगे बढ़ाती है। तो आइए इस फिल्म को एक्सप्लेन करते हैं और जानते हैं इसकी पूरी कहानी। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहे। तो फिल्म की शुरुआत होती है नोहा से जिसे हम एयरपोर्ट पर देख पाते हैं। बात कुछ ऐसी है कि जल्द ही जेना की शादी होने वाली है जो कि नोहा की बेस्ट फ्रेंड है और इसी वजह से यहाँ नोहा को उसके पास जाना पड़ रहा है। तो नोहा के अंदर ज़्यादा कुछ एक्साइटमेंट तो नहीं है क्योंकि उसे ऐसा लग रहा है कि जेना की शादी में निक भी जरूर आएगा और तभी नोहा जो है वह एक मैगजीन में निक की फोटो देख लेती है। उसे देखते ही उसे सारे फ्लैशबैक याद आने लगते हैं और जैसे ही नोहा जो है वो अपनी प्लान की सीट पर बैठती है कि तभी सिमोन नाम के बंदे के पेंट पर उसके हाथों से कॉफी गिर जाती है, जिस वजह से सिमोन तो यहाँ पर उससे कुछ भी नहीं बोलता है क्योंकि नोहा बहुत खूबसूरत है और इसीलिए वो उससे दोस्ती करना चाहता है। थोड़ी बहुत बात करने के बाद ये लोग पहुंच जाते हैं जहां उन्हें जाना था और फिर बाहर भी सिमोन नोहा के पास आ जाता है। वो उससे बात करता है और कहता है कि कुछ दिनों के लिए मैं इसी शहर में रहने वाला हूँ, तो क्या तुम मेरे साथ कॉफी पर चलोगी। और साथ ही सिमोन यहाँ नोहा से उसका नंबर भी मांग रहा था, लेकिन नोहा ने साफ मना कर दिया था। तब सिमोन कहता है कि इस बड़े से शहर में अगर गलती से मिल जाओ तब मेरे साथ तुम कॉफी पर जरूर चलना। तब जाकर नोहा ने हाँ किया था। अब सिमोन के जाते ही यहाँ पर जेना आ जाती है। जेना यहाँ पर नोहा से मिलकर बहुत ज़्यादा खुश हुई थी और साथ ही वह अपनी शादी के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी है क्योंकि उसने यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें प्लान की है। जो उसने सोचा था सब कुछ वैसा का वैसा हो रहा है। लेकिन तभी यहाँ नोहा उससे पूछती है कि क्या यहाँ पर निक भी आने वाला है, जिस पर जेना कहती है कि देखो नोहा और निक जो है वह हमारे बेस्ट फ्रेंड है और वह यहाँ पर जरूर आएंगे, नहीं आए तो हमें बहुत बुरा लग सकता है, इसलिए उसका आना तो एकदम तय है। और अब अगले दिन जब नोहा इधर उधर घूम रही थी कि तभी उसकी नज़र पड़ती है कि निक जो है वह पार्टी में आ चुका है। ये देखते ही यहाँ पर नोहा जो है वह थोड़ी सी नर्वस हो जाती है। यहाँ वो निक को देखती ही रह जाती है और फिर वो उससे छिप जाती है ताकि निक जो है वह उसे देख ना पाए। कहीं ना कहीं यहाँ पर निक को देखकर नोहा के अंदर हलचल जरूर हो चुकी थी, जिसके बाद वह पार्टी में शामिल हो जाती है। लेकिन वह बार बार निक को ही देखे जा रही थी, पर निक नोहा की तरफ बिल्कुल भी नजर नहीं मार रहा था। ये देखकर नोहा को काफी बुरा लग रहा था। अब नोहा जिस बंदे से बात कर रही थी, निक उसके पास आता है और उस बंदे से बात करने लगता है। ये भी देखकर नोहा को बड़ा बुरा लगा कि आखिरकार निक उससे बात कर रहा है लेकिन मुझसे बात नहीं कर रहा है। फाइनली इन दोनों का आमना सामना होता है, लेकिन यहाँ पर निक जो है वह फुल एटीट्यूड के साथ यहाँ नोहा के बाजू से गुजर जाता है और नोहा को फुल्ली तरीके से इग्नोर कर देता है। जिसके बाद सभी लोग उस जगह पर जाने लगते हैं जहाँ पर जेना और लन की शादी होने वाली थी। लेकिन यहाँ पर नोहा को ना चाहते हुए भी निक के साथ जाना पड़ता है, जो वो बिल्कुल भी नहीं चाह रही थी क्योंकि निक तो उसे इग्नोर कर रहा है और नोहा और निक के बीच में फिलहाल तो कोई भी बात नहीं हुई थी। वो बस एक दूसरे को देखे जा रहे थे। उस जगह पर पहुंचने के बाद यहाँ पर ये लोग रिहर्सल करने लगते हैं कि आखिरकार शादी किस तरह से होगी, कौन बेस्टमैन बनेगा, और इन दोनों को ना चाहते हुए भी एक दूसरे के साथ रहना पड़ता है और एक्टिंग करनी पड़ती है, जो यहाँ पर निक तो बिल्कुल नहीं चाह रहा था और ना ही नोहा चाह रही थी क्योंकि वो उसे भाव ही नहीं दे रहा है। रात को भी खाना खाने के लिए साथ में बैठ जाते हैं। दरअसल में कोई तो था जो कि इन दोनों को साथ में मिलाने की कोशिश कर रहा था और फिर फाइनली अगले दिन डेना और लियोन की शादी होने लगती है। यहाँ पर दोनों बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। रिंग पहनाने से पहले दोनों ने प्रॉमिस किया कि वह दोनों हमेशा एक दूसरे का साथ देंगे और हमेशा एक दूसरे को सपोर्ट भी करेंगे। फिर रात में एक पार्टी होती है जहां पर सभी लोग डांस करते हैं। जेना और लन एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे और यहाँ पर नोहा और निक जो है वो एक दूसरे के साथ नाटक करते हुए डांस कर रहे थे। लेकिन एक दूसरे के साथ रहते हुए उनके बीच में कट पैदा होता है। फिर वह कमरे में जाते हैं और वहां एक दूसरे के साथ वह सब कुछ करते हैं जो कि वो लोग पहले किया करते थे। नोहा यहाँ पर निक से कहती है कि मैं तुम्हारे साथ रह सकती हूँ, लेकिन तुम्हें मेरी पुरानी गलतियों को भुलाना होगा, तभी मैं तुम्हारे साथ आगे बढ़ पाऊंगी। लेकिन निक के लिए यह इतना आसान नहीं था। वह चुपचाप यहाँ पर नोहा को छोड़कर चला जाता है। तो नोहा भी सब कुछ भुलाकर अपने काम पर फोकस करती है, अपना दिमाग संतुलित करती है और अपनी जगह जगह पर जॉब करना स्टार्ट करती है कि तभी एक एक्सीडेंट के कारण उसे चोट लग जाती है। वो हॉस्पिटल जाती है और मरहम पट्टी करवाती है।
तो जिस जगह पर नोहा मरहम पट्टी करवा रही थी उसी हॉस्पिटल में हम माइकल को भी देखते हैं। अब आगे हम देखते हैं कि माइकल को उसके बॉस अपने पास बुलाते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी यूनिवर्सिटी की कुछ रिपोर्ट्स जो है वह हमारे पास आई हैं। तुमने जो भी किया है वह बहुत ही गलत किया था और इसी वजह से शायद तुम्हें इस हॉस्पिटल में हम ना रख पाए। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं निक को, जो कि अपनी एक मीटिंग में मौजूद था। यहाँ पर वह सभी लोग डिस्कशन कर रहे थे कि उनका बिजनेस जो है वह ठीक ढंग से नहीं चल रहा है। तब यहाँ पर निक जो है वह फैसला लेता है कि वह मेटावर्स जैसी एआई कंपनी में इन्वेस्ट करेगा, तब जाकर हमें फायदा हो सकता है। आगे हम देखते हैं नोहा को, जो कि जॉब की तलाश में आगे बढ़ती है। लेकिन तभी ट्रैफिक सिग्नल पर उसे एक आदमी दिखाई पड़ता है। नोहा को समझ नहीं आया कि यह बंदा कौन है, इसलिए वह उसे मिडिल फिंगर दिखाकर यहाँ से चली जाती है और नई जॉब की तलाश में वह यहाँ के बॉस से मिलती है। बॉस यहाँ पर काम में बिजी था और साथ ही वह नोहा से बात भी कर रहा था। नोहा यहाँ अपने बारे में भी सारी बातें बता रही थी और तभी हम देखते हैं कि यह बंदा कोई और नहीं बल्कि सिमोन है। और सिमोन यहाँ नोहा को देखकर हैरान रह चुका था और बहुत ज़्यादा खुश भी था, क्योंकि वह नोहा को पसंद करता है। वो नोहा को बताता है कि हाल ही में हम ट्रैफिक सिग्नल पर भी मिले थे, पर वहाँ तो तुमने बीच वाली उंगली दिखा दी थी। तब यहाँ पर नोहा कहती है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। शायद वह ये जॉब ना कर पाए, लेकिन अगर करेगी तो वह सोचकर बताएगी और फिर वह यहाँ से चली जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं निक और सूफिया को, दोनों साथ में रहते हैं। दरअसल में सूफिया जो है वह निक की पर्सनल लॉयर होती है, लेकिन वह लॉयर कम और गर्लफ्रेंड ज्यादा है। वह दोनों एक दूसरे के साथ वह सब कुछ करते हैं जो कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड साथ में किया करते हैं। यहाँ पर सूफिया निक से पूछती है कि तुम जेना की शादी में गए थे तो क्या तुम्हें वहां नोहा नहीं मिली, जिस पर निक कहता है कि मिली थी पर हमने बात नहीं की थी, पर वह सब कुछ किया था जो वह सोफिया को नहीं बता सकता। तो फाइनली इस नोहा को कहीं भी जॉब नहीं मिल रही थी, इसलिए वह सिमोन के ऑफिस आ जाती है, जहां पर वह यहीं अब काम करने लगती है। और सिमोन तो चाह ही रहा था कि नोहा उसके पास आ जाए, क्योंकि वह उसे पसंद करता है। दूसरी तरफ हमारा निक जो है वह नोहा को बहुत बुरी तरह से मिस कर रहा था। वह उसकी फोटो देख रहा था और साथ ही वह अपने कंपनी वालों से कह रहा था कि अब हम जल्द ही कंपनी में इन्वेस्ट करने वाले हैं। लेकिन तभी पता चलता है कि उनकी कंपनी की शेयर वैल्यू जो है वह गिरती जा रही है। तभी यहाँ निक के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो सोफिया के पास जाता है और उससे कहता है कि तुम्हारे पिताजी जो है वह एक पॉलिटिशियन है, और अगर हम दुनिया के सामने ये बता दें कि हम दोनों रिलेशनशिप में हैं तो हम दोनों को ही फायदा हो सकता है। तुम्हारे पिता को भी अच्छा खासा सपोर्ट मिल जाएगा और हमारे कंपनी के शेयर वैल्यू भी अच्छे खासे बढ़ जाएंगे। यहाँ पर दोनों मान जाते हैं और सोफिया तो चाह ही रही है कि दुनिया के सामने निक सबको बता दे। वहाँ दूसरी तरफ सिमोन और नोहा भी एक दूसरे के साथ बहुत सारा टाइम बिताने लगे थे। कहीं ना कहीं यहाँ दोनों ही एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। सिमोन ने तो एक बार यहाँ नोहा को किस भी किया था, लेकिन यहाँ नोहा कहती है कि जल्दबाजी हो रही है, अभी हमें थोड़ा टाइम लेना चाहिए, इतनी जल्दी वह आगे नहीं बढ़ना चाहती। तब सिमोन यहाँ पर बताता है कि सही बात है, क्योंकि कुछ दिन बाद ही हमारी कंपनी में कुछ इन्वेस्टर्स आने वाले हैं। अब कुछ दिन बाद हम देखते हैं कि जब नोहा और सिमोन अपनी ऑफिस में मस्ती कर रहे थे कि तभी यहाँ पर निक आ जाता है। निक दरअसल में इनके लिए एक इन्वेस्टर्स के रूप में आया था, और लेकिन यहाँ पर तो उसने कुछ और ही देखा कि यहाँ तो नोहा सिमोन नाम के बंदे से अट्रैक्ट हो चुकी है। और यहीं पर जब सिमोन ने देखा कि नोहा और निक एक दूसरे को पहले से जानते हैं तो वो भी इस चीज के लिए बहुत हैरान था। तभी यहाँ पर निक उसे बता देता है कि वो मेरी स्टेप सिस्टर है और उससे थोड़ी दूरियां बनाकर रखें। पर यहाँ पर रहते हुए निक समझ गया था कि सिमोन और नोहा के बीच में जरूर कुछ ना कुछ तो चल रहा है जो कि वह उससे छिपा रहे हैं। दूसरी तरफ सोफिया और यहाँ निक ने जो प्लान बनाया था वो प्लान जो है वह कामयाब रहा है। जब से उन्होंने रिलेशनशिप का अनाउंस किया है तब से शेयर वैल्यू भी बढ़ चुकी है, और यहाँ सोफिया के पिता के जीतने के चांसेस भी बढ़ चुके हैं, जिस वजह से इससे उन्हें दोनों को ही फायदा मिल रहा था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सिमोन और नोहा एक दूसरे के काफी क्लोज हो रहे थे। ये देखते हुए यहाँ निक को बहुत जलन हो रही थी, और अब नोहा ने जब एक दिन निक और सोफिया की फोटो एक मैगजीन में देखी कि ये दोनों रिलेशनशिप में है, ये देखते हुए उसे काफी बुरा लगा। और तभी नोहा की मुलाकात होती है माइकल से। माइकल यहाँ पर नोहा को बताता है कि निक और सोफिया की वजह से मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई है, और तुम्हारी वजह से भी, और शायद मैं इस चीज के लिए तुम किसी को भी माफ ना कर पाऊं। ये चीजें नोहा को बड़ी बुरी लगती है।
इसलिए वह सोफिया के पास कॉल करती है और बताती है कि माइकल के साथ तुम्हारा क्या लफड़ा है। गलती तो मेरी थी, लेकिन सोफिया बताती है कि हमने माइकल के खिलाफ कुछ लीगल एक्शन लिए हैं जो कि बहुत जरूरी थे। तब नोहा कहती है कि अगर गलती मेरी है तो सजा किसी और को नहीं मिलनी चाहिए, इसलिए माइकल को तुम लोग जाने दो। जिसके बाद नोहा जो है वह अपने स्टेप डैड के घर पर आ जाती है, जहां पर वह सभी लोगों से मुलाकात करती है और यहाँ पर नोहा की छोटी बहन मैगी भी यहाँ पर आ जाती है जो कि अपनी माँ के साथ रहती है। लेकिन कभी कभी वो यहाँ पर आती है और मैगी और नोहा जो है वह बहुत ही अच्छे दोस्त हैं, एक दूसरे को काफी अच्छे से समझते हैं और वह मैगी का बहुत ख्याल भी रखती है। अब नेग यहाँ पर नोहा से कहता है कि यह बहुत बुरी बात है, जिस जगह पर तुम काम करती हो वहीं के बॉस के साथ तुम्हें उल्टे सीधे रिश्ते नहीं रखने चाहिए। लेकिन यहाँ पर नोहा उससे कहती है कि फिलहाल यहाँ तुम मेरे भाई हो, बॉस नहीं हूँ, इसलिए मैं तुम्हारी एडवाइस नहीं ले सकती हूँ। निक भी समझ गया था कि अगर ऐसी बात है तो फिर ठीक है, वो सारी चीजें संभाल लेगा। अब देखो मैं तुम्हें किस तरह से दूर करता हूँ। अगले दिन वह सिमोन के ऑफिस जाता है, वहां जाकर अनाउंस करता है कि अब से कोई भी एम्प्लॉय जो है वह किसी के साथ भी रिलेशनशिप में नहीं रह सकते। मतलब कि यहाँ जो भी एम्प्लॉय है वह साथ में रिलेशनशिप में नहीं रह सकते हैं। ये चीज यहाँ सिमोन को बुरी लगती है। वो निक के पास जाता है और कहता है कि मेरे ही ऑफिस में तुम इस तरह से नियम नहीं बना सकते। लेकिन यहाँ निक कहता है कि यह नियम बहुत जरूरी है, तभी सभी लोग अच्छे से काम कर पाएंगे। अब नोहा जो है वह सिमोन के घर जाती है। सिमोन कहता है कि मुझे कंपनी की कोई परवाह नहीं है, मुझे सिर्फ तुम्हारी परवाह है। लेकिन नोहा उससे कह रही थी कि हमारा भाई हम दोनों को दूर कर ही छोड़ेगा, इसलिए अच्छा यही होगा कि हम एक दूसरे से ही दूर हो जाए। वहां निक ने सिमोन के पूरे ऑफिस में कैमरे लगा दिए थे। एक जगह उसने देखा कि यहाँ पर सिमोन और नोहा जो है वह झगड़ रहे हैं। ये देखकर उसे बड़ा अच्छा लगा और फिर नोहा जो है वह निक के पास जाती है। वो निक से कहती है कि मैं यहाँ पर नहीं रह सकती, इसलिए यह मेरा रेजिग्नेशन लेटर है, क्योंकि वो सिमोन के साथ है और वो उसके साथ रहना चाहती है जो कि रूल्स के खिलाफ है, जैसे तुम सोफिया के साथ रह रहे हो। लेकिन यहाँ पर निक बताता है कि जो तुम सोच रही हो वैसा है नहीं। लेकिन उसने यह नहीं बताया था कि वह सोफिया के साथ नहीं है। अब वो उसके नजदीक आने की कोशिश कर रहा था कि तभी स्नोहा कहती है कि अब तुम्हारे लिए यहाँ पर कैमरे नहीं लगे क्या। अब निक मैगी को उसकी माँ के पास छोड़ने के लिए जाता है। तभी यहाँ पर निक की माँ आती है और अब उससे बात करना चाहती है। यहाँ पर निक की माँ उसे कुछ ऐसी बातें बताती है जो सुनकर निक पूरी तरह से हैरान रह चुका था। वह कह रही थी कि अब मैं मैगी की कस्टडी जो है वह उसके पिता को देने वाली हूँ, क्योंकि उसे ब्लड कैंसर है जो कि लास्ट स्टेज पर है और वो चंद दिनों की ही मेहमान बची है, इसलिए वो मैगी का ख्याल नहीं रख सकती है, इसलिए तुम्हें उसका ख्याल रखना होगा और तुम्हें मुझे माफ भी करना होगा। ये बोलकर वो यहाँ से चली जाती है। ये सारी चीजें यहाँ नोहा ने देख ली थी, तभी वह यहाँ पर निक का सहारा बनना चाहती थी। अब ये लोग मैगी को अपने घर ले जाते हैं और फिर सोने के लिए जाने लगते हैं कि तभी निक नोहा से कहता है कि आज रात वो अकेला नहीं रहना चाहता, वो तुम्हारे साथ रहना चाहता है। और तब फिर वह दोनों सब कुछ करते हैं जो कि वो पहले किया करते थे। और जब निक सुबह सोकर उठा तो उसने देखा कि नोहा उसके पास नहीं है। ये देखकर उसे बड़ा बुरा लगा। तभी यहाँ मैगी बताती है कि वह तो जा चुकी है। दूसरी तरफ हम देखते हैं नोहा को, जिसे बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था क्योंकि निक उसके साथ होना भी नहीं चाहता और होना भी चाहता है, उसे समझ नहीं आ रहा था। तभी उसे ब्लीडिंग होने लगती है और वह हॉस्पिटल चली जाती है और वहां डॉक्टर नोहा को बताती है कि दरअसल में नोहा जो है वह प्रेग्नेंट है। ये सुनने के बाद तो नोहा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। डॉक्टर बताती है कि यह अभी नहीं हुआ है बल्कि 3 से 4 महीने हो चुके हैं। तुम्हारे अंदर बच्चा है, इसलिए तुम्हें खुद का बहुत ख्याल रखना पड़ेगा। तभी यह सारी चीजें जो है वो माइकल ने देख ली थी, क्योंकि वो इसी हॉस्पिटल में मौजूद था। माइकल को ठीक से सुनाई नहीं दिया था, इसलिए वह अपने बॉस के ऑफिस जाता है और वहां जाकर सारी इंफॉर्मेशन निकाल लेता है। उसे पता चल गया था कि दरअसल में नोहा प्रेग्नेंट है और उसका पिता जो है वो निक है। अब ये सारी बातें यहाँ पर नोहा जो है वह अपनी बेस्ट फ्रेंड जेना को बताती है और कहती है कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। वो निक को ये बात बता नहीं सकती क्योंकि यह सब कुछ तभी हुआ था जब हम शादी में मिले थे। अब माइकल जो है वह सोफिया से मिलता है। सोफिया से कहता है कि जो लीगल एक्शन मुझ पर लिया गया था उसे तुम लोग अपने पास रख लो, वरना मैं ये सारी चीजें सबको बता दूंगा। नोहा की प्रेग्नेंट वाली बात उसने यहाँ सोफिया को बता दी थी। वो उसे ब्लैकमेल करने लगा था, इसलिए सोफिया भी डर जाती है।
उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार अब माइकल का करना क्या है, क्योंकि अगर माइकल ने मुंह खोला तो यहाँ निक की पूरी कंपनी डूब सकती है। अब सोफिया निक के साथ एक पार्टी में जाती है, जहां पर सोफिया यहाँ निक को ऑब्जर्व कर रही थी कि आखिरकार निक और नोहा के बीच में क्या चल रहा है। यहीं पर वो लोग मेटावर्स कंपनी से हाथ मिलाते हैं और उनके साथ डील करते हैं। यहीं पर सोफिया और नोहा एक दूसरे से मिलते हैं। बातों ही बातों में सोफिया यहाँ पर नोहा से कहती है कि कुछ बातें ऐसी होती हैं जो निक को नहीं बताई जा सकती। यहीं पर निक और नोहा की भी मुलाकात होती है। निक ने यहाँ देखा कि नोहा की तबीयत थोड़ी बिगड़ी हुई है, इसलिए वो उसके पास जाता है और वो उसे तुरंत ही उसके घर भी छोड़ने के लिए जाता है, क्योंकि उसकी सचमुच ही तबीयत खराब थी। लेकिन निक को यह नहीं मालूम है कि दरअसल में नोहा प्रेग्नेंट है। यहाँ पर नोहा कहती है कि क्या तुम मुझे माफ कर सकते हो, लेकिन निक कहता है कि यह मेरे लिए इतना आसान नहीं होगा और वो यहाँ से चला जाता है। अब कुछ दिन बाद हमें मालूम चलता है कि निक की मां का देहांत हो गया है। सभी लोग उनके फ्यूनरल में आए हुए थे और सभी लोग यहाँ निक को सहारा दे रहे थे। यहीं पर हम देखते हैं नोहा को, जो कि मैगी का बहुत ख्याल रख रही थी, क्योंकि वह उसे बहुत अच्छे से समझती है और उसे बहुत अच्छे से समझाती भी है। अब सोफिया यहाँ नोहा से मिलती है। वो उसे बताती है कि मुझे मालूम है कि तुम प्रेग्नेंट हो और वो बच्चा निक का है, लेकिन अगर निक उसे एक्सेप्ट नहीं करना चाहता तो तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। जाने से पहले वो अपने घर में मैगी से मिलती है। मैगी से कहती है कि अब ये कमरा तुम्हारा हुआ, जब भी वह यहाँ पर आएगी तो बस मुझे यहाँ पर रहने के लिए जगह दे देना। वह उसे बहुत ही अच्छी अच्छी बातें करती है और यहाँ से चली जाती है। अब सोफिया और जब निक साथ में थे तो निक यहाँ पर सोफिया से कहता है कि अब हमें अलग हो जाने चाहिए, हमें ब्रेकअप कर लेना चाहिए क्योंकि यही सही होगा। लेकिन सोफिया कहती है कि तुम डरते हो अपने पिता से, उनकी रिस्पेक्ट करने से, तुम डरते हो लोगों को माफ करने से, क्योंकि अगर माफ करना ही होता तो तुम अब तक स्नोहा को माफ कर चुके होते। ये सारी बातें निक को बहुत दिल पर लग जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि माइकल को ऐसा लगा था कि शायद सोफिया और निक ने जो लीगल एक्शन लिया था वह वापस ले लिया होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसकी प्रॉब्लम तो बढ़ती जा रही थी, वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में जाते जा रहा था और अब शायद जब उसके ऊपर लीगल एक्शन ले लिया गया है तो अब उसकी हालत बहुत ज्यादा बिगड़ने वाली है। तभी हॉस्पिटल में माइकल की मुलाकात होती है ब्रीडर से, जिसे वह देखकर हैरान रह चुका था। वह समझ गया था कि यही वह चाबी है जिससे कि अब वह सारी उलझनें दूर कर सकता है। तो नोहा जब सब कुछ छोड़ छाड़ कर यहाँ से जाने वाली थी कि तभी हम देखते हैं यहाँ पर आते हुए निक को अभी भी नहीं मालूम है कि दरअसल में नोहा जो है वह प्रेग्नेंट है। वो तो बस यहाँ पर उसे रोकने के लिए आया था और नोहा जो है वह अपने पेट को छिपा रही थी ताकि निक उसे ना देख पाए। लेकिन आखिरकार यहाँ पर नोहा ने बता दिया था कि वह प्रेग्नेंट है। लेकिन प्रेग्नेंट होने के बावजूद यहाँ पर निक नहीं समझ पाया था कि आखिरकार यह किसका बच्चा है। वह तो समझ रहा था कि सिमोन का है, इसलिए वह कहता है कि अगर सिमोन का भी है तब भी वह उसे एक्सेप्ट कर लेगा। लेकिन ये सुनकर नोहा यहाँ पर गुस्सा होकर चली जाती है और कार को बहुत फास्ट ले जाती है। तब वह एक जगह पर रुकते हैं और अब सब कुछ ठीक हो गया था कि तभी यहाँ एक बंदा आता है और वो यहाँ निक को गोली मार देता है और यहाँ से फरार हो जाता है। ये देखकर नोहा बहुत घबरा जाती है। उसे ऐसा लगा था कि शायद अब निक नहीं बच पाएगा। उसे हॉस्पिटल ले जाया गया और जब कुछ महीनों सालों के बाद यहाँ पर निक को होश आया तो वह बिल्कुल ठीक था। उसे मालूम भी नहीं है कि वह महीनों तक कोमा में था और तब तक उनका एक छोटा सा बेबी हो चुका था जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल था। और ये देखकर निक को बड़ा अच्छा लगा था कि अकेले ही नोहा ने इतना कुछ संभाल लिया था, मेरे बिना होते हुए भी। अब रात को सोते हुए जब यहाँ निक ने देखा कि उसके बाजू में उसका बेबी नहीं है तो वह हैरान रह चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार उसके बच्चे को किसने लेकर गया कि तभी यहाँ पर एंट्री होती है वीर की, जिसने अब उस बच्चे को अपने पास रखा था और कह रही थी कि अब ये बच्चा उसका हुआ जिसे वो अपने साथ लेकर जाएगी और यह सब कुछ होता हुआ तो निक नहीं देख सकता। हालांकि वह ठीक ढंग से रिकवर नहीं हुआ था, पर चालाकी करते हुए उसने एसओएस का बटन दबा दिया था। उसे तकलीफ थी इसलिए वह कुछ भी नहीं कर सकता था कि तभी हम यहाँ पर माइकल को भी देखते हैं जो कि यहाँ पर वीर के साथ ही मौजूद था। यहाँ निक तो पूरी तरह से जख्मी है और अकेली नोहा कुछ नहीं कर सकती थी, जिस वजह से ऐसा लग रहा था कि शायद सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल है और अब कुछ भी नहीं हो सकता। यहाँ पर ब्रीर भागने की कोशिश करती है कि तभी डॉग उसे रोकता है। तो यहाँ पर नोहा जो है वह डॉग को अंदर भेज देती है और खुद यहाँ ब्रीर के साथ खड़ी हो जाती है जिसके हाथ में बेबी था।
लेकिन जो डॉग है ना वह अंदर जा चुका था और अब माइकल यहाँ नोहा को मारने की कोशिश कर रहा था कि तभी वह डॉगी जो है वो माइकल के पास आता है और उसे बुरी तरह से कांच से नीचे फेंक देता है, जिस वजह से वह बुरी तरह से जख्मी हो जाता है। नोहा ने भी मौका देखकर वीर से अपना बेबी छीन लिया था और वक्त रहते ही यहाँ पर पुलिस वाले भी आ जाते हैं, जिससे कि वो लोग यहाँ पर माइकल और वीर को अरेस्ट कर लेते हैं और इस तरह से ये लोग इस सिचुएशन से बाहर निकलते हैं। अब कुछ दिनों के बाद निक और यहाँ नोहा की शादी होने लगती है, जहां पर सभी लोग आए हुए थे और निक और नोहा भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे। यहीं पर हम सोफिया को भी देखते हैं जो कि उन दोनों की शादी से बहुत ज्यादा खुश थी। जिसके बाद ये लोग यहां से जाने लगते हैं और फिर हम देखते हैं कि निक की फेवरेट कार से ये लोग जाते हैं, लेकिन ड्राइव जो है वह नोहा करती है क्योंकि निक को थोड़ी प्रॉब्लम थी। और इसी के साथ यह फिल्म यहीं पर समाप्त हो जाती है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहे। मिलते हैं एक और कमाल की वीडियो के साथ।